तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस चैनल के आज के दिन के दूसरे वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और इसके पहले भी एक वीडियो इस चैनल पे हम अपलोड कर चुके हैं, नहीं देखा तो चाहिए तो आप देख सकते हो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर। तो देखिए एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग अपडेट आपको आती हुई नजर आएगी। हमारे देश का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है, उसका जो ग्रोथ है, उसमें एक बहुत ही बड़ा बूस्ट होता हुआ हमको नजर आएगा। बिकॉज यहाँ पे इंडिया और वियतनाम के बीच में डिस्कशन होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। किस चीज़ का? ब्रह्मोस मिसाइल डील के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम ठीक पढ़ा, ठीक सुना और ठीक देखा। तो वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है टो लैम, ये एक्चुअली इंडिया को विजिट करते हुए हमको देखने को मिले। और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पॉसिबल $600 मिलियन का ब्रह्मोस मिसाइल डील का इंडिया के साथ इनका होता हुआ देखने को मिला है। और ये जो डील है, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर सकता है या सपोर्ट करेगा इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो मिशन है, उसको इनिशिएटिव है, उसको ये कहीं ना कहीं शो भी करता है कि इंडिया अब धीरे धीरे बन रहा है एक स्ट्रांग प्लेयर, खास करके जब बात आती है ग्लोबल लेवल पर डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट का। बिकॉज पिछले कुछ सालों में, खास करके पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के बाद, इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल का चर्चा पूरी दुनिया भर में होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट का मोमेंटम है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। तो सबसे पहले ब्रह्मोस एरोस्पेस की अगर यहाँ पर हम बात करें, इंडिया का फेमस ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब एक्चुअली मेजर डिफेंस एक्सपोर्ट का एक प्रोडक्ट बन चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर टिकी हुई नहीं है, अब चाहती है। अब यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट मैं आपको बताता हूँ। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो क्रॉस कर चुका है $4 बिलियन का वैल्यू। कब? 2025 और 2026 का सिर्फ यहाँ पर बात हो रहा है। और ये जो ग्रोथ है एक साल के हिसाब से कितना बड़ा है देखो, 62.7% का ग्रोथ आपको नजर आ रहा है, जिसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलेगा। डिफेंस प्रोडक्ट भी यहाँ पर एक्सपोर्ट होते हुए आपको नजर आएंगे 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज में। ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्राउड वाली बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। इसके अलावा फिलीपींस ने तो ऑलरेडी इंडिया के साथ ब्रह्मोस डील का कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा है। इंडोनेशिया ने भी इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन करके रखा है। और वियतनाम अगला बड़ा कंट्री, अगला बड़ा बायर रह सकता है जो इंडिया के साथ ब्रह्मोस डील का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हुआ नजर आए। बिकॉज इसके बारे में डिस्कशन एंड स्टेज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब तक बात करें रेवेन्यू के ग्रोथ की, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस का जो रेवेन्यू ग्रोथ है, रेवेन्यू अराउंड $548 मिलियन के आसपास पहुंचता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो नियरली $420 मिलियन के करीब जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब एकदम क्लियर है कि बहुत ही मजबूत ग्रोथ इंडिया का जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हमको लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखिए इसके साथ साथ इंडिया का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, इसको भी इसके वजह से मजबूती होते हुए आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज इंडिया अभी वियतनाम को एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर के हिसाब से देख रहा है, खास करके जब बात आती है इंडो पैसिफिक रीजन की। अब देखिए ये वाला जो डील है वो हमारे लिए इतना मैटर क्यों करता है? बिकॉज इसके वजह से इंडिया को ओवरऑल मजबूती भी मिलती हुई नजर आएंगी बिकॉज ऑफ वियतनाम का जो कोस्टल डिफेंस है उसके वजह से। उसके अलावा इंडिया का ओवरऑल जो मैरिटाइम सिक्योरिटी है उसमें भी एक पर्टिकुलरली इंप्रूवमेंट होते हुए हमको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ सपोर्ट मिलेगा एक पर्टिकुलरली पावर का बैलेंस करने का साउथ चाइना जो सी है उसमें। उसके अलावा काउंटर करने को भी यहाँ पर मदद मिलेगा जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस रीजन में बढ़ता जा रहा है उसके लिए। तो बहुत सारे अलग अलग सीरियस नज़रिए से ये कहीं ना कहीं जो डील है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जो बातचीत है इंडिया वियतनाम की, ये बहुत सारे नज़रिए से ज़रूरी हमको देखने को मिल रही है। इसके कारण अभी के टाइम पे इंडिया बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और आगे भी मिल सकता है। अब देखिए सब कुछ हमको काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया देखने को मिला। लेकिन देखिए वही सब कुछ अच्छा बढ़िया नहीं होता, उसमें कुछ चैलेंज भी होता है, कुछ रिस्क भी होता है, वो भी यहाँ पर एक एक करके समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बहुत ही मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस यहाँ पर सामने खड़े, ये भी हमको समझना होगा। सबसे पहले कुछ की रिस्क की बात करें तो ब्रह्मोस कहीं ना कहीं ओवरऑल रशियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल ब्रह्मोस में जो यूज़ हो रहा है जो टेक्नोलॉजी का, वो रशियन ओरिजिन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर सकता है? बिकॉज ग्लोबल सैंक्शन जो रशिया के ऊपर लग रहे हैं और पहले भी लगे हुए हैं और अगर आगे और भी लग गए तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट फ्यूचर का जो डील इंडिया का अलग अलग कंट्री के साथ जो होगा उसके ऊपर होता हुआ नजर आ सकता है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है। उसके अलावा एडवांस मिसाइल सिस्टम जो है इसके लिए रिक्वायर होता है
हाई इन्वेस्टमेंट, तो ये भी अभी के टाइम पे एक चैलेंज वाला फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंपटीशन बाकी के जो ग्लोबल डिफेंस कंपनीज है उनके वजह से भी यहाँ पर एक ओवरऑल कंपटीशन हायर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ चिंता वाली बातें भी आपको देखने को मिलेगी, जो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है ओवरऑल कंपटीशन के लिए। लेकिन फिर भी ओवरऑल इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटी है वो लगातार काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ग्लोबल लेवल पर अटेंशन हमारी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नजर आएगा, जो हमारे लिए ओवरऑल इन द एंड एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात हमको देखने को मिल रही है। इंडिया का बड़ा डिफेंस का टारगेट कैसा है? गवर्नमेंट का एम है 2029-2030 तक डिफेंस का जो प्रोडक्शन का टारगेट है $34.7 बिलियन के करीब तक लेकर जाना, और जो डिफेंस का एक्सपोर्ट का टारगेट है वो $5.3 बिलियन तक लेकर जाना। ये इंडिया का यहाँ पर अभी के टाइम पे एम बना हुआ है। ग्लोबल फर्म जैसे गोल्डमैन सैक की बात करें, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजबूत ग्रोथ इंडिया की डिफेंस कंपनी में हमको देखने को मिलेगी, और इसके पीछे उन्होंने रीजन जो बताए वो एकदम अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। बिकॉज इंडिया का इस कैटेगरी में जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ रहा है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया की लगातार बढ़ रही है, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का सपोर्ट भी इस इंडस्ट्री को पूरा मिल रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण ग्लोबल फर्म जैसे गोल्डमैन सैक की बात करें, ये भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट आई है, ये जो खबर आई है, ये भी अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के जो लिस्टेड कंपनियां जो स्टॉक है ये भी फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। उनके भी नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी स्टॉक है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस और बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये बात ध्यान में रखें। तो पहला कंपनी फोकस में रहेगा वो होगा दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएल की बात हो रही है। तो देखिए एचएल की बात करें, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का लीडर इस कंपनी को अभी के टाइम पे माना जा रहा है, और ओवरऑल गवर्नमेंट के बहुत सारे ऑर्डर इस कंपनी के पाइपलाइन में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ऑर्डर्स इनके पास बहुत सारे हैं। इसके अलावा दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल की बात हो रही है। अब देखिए इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमको देखने को मिला है, बिकॉज रडार की बात करें, मिसाइल सिस्टम की बात करें, डिफेंस के इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, उसमें ये एक बहुत ही बड़ा प्लेयर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वाला कंपनी का भी फोकस बाजार का बना रहेगा। नेक्स्ट है बीडीएल यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पहचान अभी इसका होता हुआ देखने को मिल रहा है, और ओवरऑल डिफेंस मिसाइल का जो इकोसिस्टम है इससे भी इसका कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रह सकता है। इसके अलावा डेटा पैटर्न का भी फोकस में रहेगा, बिकॉज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें और एरोस्पेस के सिस्टम्स की बात करें, इसके वजह से ये कंपनी यहाँ पर फोकस में बना रह सकता है। उसके अलावा सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया की बात करें, डिफेंस के एक्सप्लोजिव की बात करें, एम्यूनेशन सेगमेंट की बात करें जो एक्सपांड हो रहा है, इस वजह से भी सोलर इंडस्ट्री का शेयर बाजार की रडार में फोकस में रह सकता है। पारस डिफेंस ये भी शेयर यहाँ पर चर्चा में रहेगा, बिकॉज डिफेंस का जो टेक्नोलॉजी है और जो ऑप्टिक सिस्टम कंपनी का जो पहचान इनका है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा इस इंडस्ट्री का करवा सकता है। इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव ये वाला कंपनी भी यहाँ पर फोकस में बना रहेगा, बिकॉज रडार सॉल्यूशंस की बात करें, डिफेंस के कम्युनिकेशंस की बात करें, इसके अंतर्गत जो कामकाज कंपनी करती है, इसी वजह से ये भी नाम यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रिपोर्ट काफ़ी शानदार थी, इसलिए मैंने इसको आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। लेकिन जो भी डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।